ट्रिगोनोमेट, है ना, बाय बेसिक ज्योमेट्री। बेसिक ज्योमेट्री के मदद से बच्चों हम लोग ट्रिगोनोमेट को जरा समझते हैं कि क्या होता है ना। बड़ा ही बेसिक सा फंडा होता है। इसके लिए हमको एक चाहिए बच्चों प्यारा सा सर्कल। ध्यान से देखिएगा, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, है ना। एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट सी है, एक्सटर्नल पॉइंट सी से इस सर्कल पे कितने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो 2 सर, है ना। तो एक मान के चल लेते हैं, ये एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ हो गया बच्चों, और ये दोनों कॉमन टेंजेंट है, इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है ना। इस पॉइंट पे जो टच कर रहा है, इस पॉइंट का नाम ए कर देते हैं, और इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट का नाम बी कर देते हैं। आप अभी तक क्लास 10th के अकॉर्डिंग ये जान रहे हैं कि आपका AC का लेंथ और BC का लेंथ इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब बच्चों आपको हमने यहाँ पे सेंटर O दे देते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि इस AB को अगर ऐसे मिला दे तो इस AB को आप क्या कहोगे, रेडियस या कॉर्ड? कॉर्ड सर, वेरी गुड। और अगर हम इस O को A से मिला दे तो आप क्या कहोगे, और इस O को अगर B से मिला दे तो क्या कहोगे, रेडियस। और अगर इसको इससे मिला दे तो कुछ कहोगे क्या? कुछ नहीं, कोई नाम नहीं है इस पे सर। तो ये टेंजेंट हो गया, ये कॉर्ड हो गया, और ये हो गया। अच्छा, अगर बच्चों आपसे हम ये पूछे कि भाई इसका नाम क्या है, आर्क, नहीं सेमी सर्कल नहीं, डायमीटर नहीं है बाबू, इसको हम लोग आर्क कहते हैं, है ना। और अगर हम मान के चले इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल थीटा है, कुछ एज्यूम कर रहे हैं अभी बस कि इसको हमने थीटा मान लिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, गौर फरमा करके, इस पॉइंट का नाम हम डी कर देते हैं मेरे भाई, इस पॉइंट का नाम हम ई कर देते हैं, चलेगा? अब आप गौर फरमा करके पूरे फिगर में देखिए, और एक बात हम लिखने वाले हैं, हमें बताइएगा कि हम सही लिखें या गलत। सबसे पहली बात बच्चों, AC प्लस BC बड़ा है, AC प्लस BC बड़ा है किससे, AB आर्क से, हाँ ना, ट्रू और फॉल्स? वेरी ट्रू। AC प्लस BC बड़ा है AB आर्क से, और AB आर्क भी बड़ा है AB कॉर्ड से, हाँ या ना? समझे बेसिक बात, बहुत ही छोटी सी नॉर्मल सी बात कि हमारा ये वाला चीज बड़ा है, फिर छोटा है, और फिर और छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मेरे भाई हम बोथ साइड, इसमें दोनों साइड अगर हम AC प्लस BC को अगर बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दें, तो पहले तो लिख रहे हैं, लेकिन आप जरा सोचो कि ये क्या बन जाएगा। AC प्लस BC बाई 2 को जगह पे हम लिखना चाहते हैं AC, हाँ या ना? क्योंकि मेरे भाई AC और BC बराबर है, तो 2AC हो गया और 2 से 2 कट गया, बराबर AB बाई 2 के जगह पे लिखना चाहेंगे आर्क AB बाई 2 के जगह पे आर्क AC AE लिख दें, आर्क AE, और AB बाई 2 के जगह पे लिखना चाहेंगे AD। तो नामकरण क्यों कर रहे थे, आपको पता चला क्या? यही सब फायदा दिखने के लिए, है ना। अब आपको ये सामने ये एक स्टेटमेंट देखिए, कोई काम नहीं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन की है, अभी तक कोई बड़ा मचाया नहीं है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात और, हम ना बच्चों ऑल साइड डिवाइड करना चाहते हैं रेडियस से, OA से। OA का डिवाइड लगा दो, OA का डिवाइड लगा दो, OA का डिवाइड लगा दो। किसी के बच्चे के मन में ये संदेह तो नहीं कि सर इनइक्वालिटी चेंज करेगा क्या? भाई OA एक रेडियस है, एक नंबर होगा, ऑलवेज पॉजिटिव है, कोई चेंजेस नॉट पॉसिबल, ओके। अब जरा ध्यान से देखिएगा, AC अपॉन OA को, AC ये रहा अपॉन OA के जगह पे क्या आप मेरे भाई tan थीटा लिख सकते हो, हाँ या ना? AC अपॉन OA के जगह पे क्या आप tan थीटा लिख सकते हो? ओके, तो tan थीटा इज ग्रेटर देन है। अब AE आर्क अपॉन OA, तो अभी हम आपको बताए हैं कि आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क देख लीजिए जरा क्या है हमारा, AE आर्क है अपॉन रेडियस OA है, तो आर्क अपॉन रेडियस की जगह पे बच्चों हम लोग थीटा लिख सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एक नया चीज आपके लिए नया होगा, याद रखिएगा, आर्क अपॉन रेडियस, बिल्कुल L अपॉन R इज इक्वल टू थीटा, है ना। वेरी गुड, प्रूफ तो पता ही है सबको, देखो ये बच्चा भूल गया, है ना। तो वेरी गुड, तो tan थीटा, अब AE अपॉन OA की जगह पे वी कैन राइट थीटा बच्चों।
अच्छा, अब फिर से आइए, AD अपॉन OA, ये आपका AD, ये आपका OA, क्या पिद्दू सा राइट एंगल दिख रहा है? इस राइट एंगल में क्या बच्चों, इसकी जगह पे हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना? बहुत 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 गहरी बात बच्चों, बहुत काम की बात, लिख सकते हैं। ये जो चीज मिला, ये बहुत ही शानदार बात आपके आंखों के सामने हमने प्रकट कर डाला, बहुत ही बेहतरीन बात। इससे आपको ये समझ में आया कि सर tan थीटा जो होगा वह बड़ा होता है थीटा से, और थीटा भी बड़ा होता है साइन थीटा से। एक जबरदस्त का रिलेशन हम आपको दिखा गए। अब ये रिलेशन दिखाने का माध्यम एक ही था बच्चों, है ना, कि इस रिलेशन से हम लोग गजब गजब लिमिट का क्वेश्चन बनाएंगे। अच्छा, फिजिक्स वाले सर न जाने आपको कितना बार बोले होंगे, देखिएगा उनका स्टेटमेंट क्या होगा, हम आपको बताते हैं। वो बोले होंगे थीटा इज वेरी 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 स्मॉल, थीटा जब बहुत 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 छोटा होगा मेरे भाई, तो ये जो आपका थीटा है ना, यहां पे होगा ए पॉइंट, काफी छोटा होगा, है ना। तो सर बोले होंगे थीटा जब बहुत छोटा होगा तो थीटा ना साइन थीटा के बराबर हो जाता है। अपनी भाषा में, मैथ्स की भाषा में, थीटा टेंड्स टू 0, है ना, देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। समझिएगा, ये AD था बच्चों परपेंडिकुलर साइन का। जब ये बहुत छोटा होगा तो आपको पता है ना, सर्कल का एक कर्व है, सर्कल एक कर्व है, और बहुत छोटा सा टुकड़ा को देखेंगे जूम करके तो एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। यस सर। तो बिल्कुल उसी फंडे से आपको यहां से एक बात पता चला कि थीटा बहुत छोटा होगा तो थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होगा। आज हम आपको ये भी विजुअलाइज करा दें। ओके, अब मुद्दों की बातों पे आते हैं, ये हमारा असली मुद्दा, इतना तक आप नोट कर लीजिए, इसके बाद अब आगे चलते हैं। आने वाले हैं, मिला आपको ओरिजिनल चीज क्या था, इसी का हमने प्रूफ देख रहा था ना। तो भाई मेरे आपके सामने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शानदार सी बात आ गया है कि साइन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स, इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइन एक्स। मजा आता है फंक्शन में, थीटा में मजा नहीं आता है बच्चों को, नहीं तो बच्चा बोलेगा थीटा को ठिट्टा सर, तो थीटा में मजा नहीं आता है। अपन tan x अपॉन tan x ग्रेटर देन साइन एक्स। ओके, अब बच्चों आपको ये इनइक्वालिटी आ गया। अब आपको ये भी पता चल रहा होगा कि हमने इनइक्वालिटी आपको पहले ही क्यों पढ़ा के रखते हैं, ताकि छोटा मोटा कभी हमें दुख ना हो, है ना। अब आप अगर इसको बहुत गौर से देखोगे तो क्या हम इसको tan x ग्रेटर देन x और इसको x ग्रेटर देन sin x लिख सकते हैं, हाँ या ना? अब जरा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो क्या हम tan x अपॉन x लिख सकते हैं ग्रेटर देन 1, और इसमें आप जरा ध्यान से देखना तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 ग्रेटर देन sin x अपॉन x, हाँ या ना। यहां से जो आपको फॉर्मूला मिला वो तो गजब का फॉर्मूला मिला कि sin x अपॉन x हमेशा 1 से छोटा होता है और tan x अपॉन x हमेशा 1 से बड़ा होता है। गजब गजब क्वेश्चन बनाने में हम लोग काम बचाएंगे।